वादी कश्मीर में चंद दिनों से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से अलग अलग होटलों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं और ऑपरेशन का असर पूरी वादी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और कुछ दिनों से जो ऑपरेशन था उसका रिजल्ट यूं निकल के आया कि अलग अलग होटल या ढाबों में जो है सड़ा हुआ गोश्त बरामद किया गया और अब इसका असर पूरी वादी कश्मीर के मार्केट होटलों में देखने को मिल रहा है। लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि अब तक जो हम खा रहे थे ये था क्या। और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह से अलग अलग बीमारियों का असर कश्मीर में देखने को मिल रहा था, क्या उसका एक वजह ये भी थी। अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इसका असर होटलों में देखने को मिल रहा है, ढाबों में देखने को मिल रहा है। फूड स्टैंडर्ड जो डिपार्टमेंट है ये चंद दिनों से अपना ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। आज जब हमने वादी कश्मीर के मुकामी लोगों से बात की तो उन्होंने कुछ यूँ बताया। हमारी एक ही बात है, हमारे पास वो 65 साल इस गली को हो गए, हमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब से उन्होंने ये रिश्ते जो खराब भेजे हैं तब से हमको प्रॉब्लम हो गई। कस्टमर वहाँ से आते हैं 60 रुपये को मिलते हैं हमको चावल के साथ, मगर हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास 100 रुपये मिलता है रिश्ता है और चावल सब्जी वब्जी साथ। मगर जब हम बनाते हैं ये महंगा बनता है, ये ऐसे ही नहीं बनता है। जो बंदा इस बनाता है रिश्ता जो हम पत्थर पे बनाते हैं, हम उस बंदे को कम से कम 800-900 रुपये लेता है बनाने में। ऐसे ही नहीं बनते ये जो मशीन में डालते हैं, ऐसे ही जो खराब रिश्ते बनाए हैं 20 रुपये के 30 रुपये के लिए, ये वो रिश्ते नहीं है। इस वक्त हम कश्मीर स्ट्रीट फूड की गली में हैं, या जिसे कश्मीरी लोग अमूमन बदगली के नाम से जानते हैं। एक ऐसी गली है और यहाँ की दुकान आप सब जानते हैं और आपके घर में कोई ना कोई शख्स जिसकी यादें इस गली के साथ जुड़ी होंगी। यहाँ जब दूर दराज इलाके की हम बात करेंगे, कश्मीर के अलग अलग अजलाओं की अगर हम बात करेंगे, अलग अलग इलाकों की बात करेंगे, वहाँ से उमूमन जब लोग श्रीनगर का रुख करते हैं तो इस गली में खाना खाने आते हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल चंद दिनों से बना हुआ है उसका असर इस गली में भी देखने को मिला। जब हमने यहाँ पे लोगों से बात की तो उन्होंने कुछ यूँ बताया। उससे प्रॉब्लम हो गई, बहुत प्रॉब्लम हमको हो गई। जो ये काम कर रहा है और माल पकड़ता है उससे हमको भी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब खरीदार भी देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं। यहाँ पर जो इसलिए खाते हैं लोग, एक पुराना मार्केट को 45 साल हो गए यहाँ पर, उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे हम। दूर दराज इलाकों से लोग दूर दराज इलाकों से खा रहे हैं चावल। खरीदार को बोलो उससे चेक करते हैं। यहाँ पर सब आमने सामने होता है, यहाँ पर बंद कुछ भी नहीं होता है। सुबह पकाते हैं, शाम तक खत्म होता है, सुबह नया पकाते हैं। यहाँ मीट भी होता है, साफ मीट होता है, रिश्ता भी होता है, साफ होता है। अब ये किसी जगह लेता है, कोई रेडीमेड लेता है, हमको भी उससे परेशानी हुई। जिसको वो पकड़ेगा उसको कार्रवाई करो, उसके साथ कार्रवाई करो और उसको सीज करो, दुकानें उसको सीज करो। यहाँ पर आम आदमी को परेशानी होती है। आम आदमी के साथ साथ आपकी बिजनेस पे क्या यहाँ पे असर पड़ा है? हाँ, असर पड़ता है ना, असर पड़ता है, उससे असर पड़ता है। हम आदमी डरता है खाने को। जब से पकड़ा है मीट हमको भी मतलब नींद आती है उससे। हमारा भी मार्केट खत्म हो गया। ये पुराना मार्केट, यहाँ पर सब आते, बहुत चांपा भी पड़ गया यहाँ पर, मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गई। यहाँ पर जब साफ है सब, यहाँ पर सब्जी इधर पकाते हैं, यहाँ पर सब्जी पकाते हैं, यहाँ पर बेचते हैं, सब आमने सामने। यहाँ पर किसी जगह चोरी, उधर पकाएंगे उधर से लाएंगे, उसको भी प्रॉब्लम होती है। अगर अच्छा भी होगा उसको भी प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पर शक, किसी को शक होता है, सब ऐसे ही है। मसला यही है, जो निकलेगा कोई वहाँ पर पकड़ेगा, खराब माल बेचेगा, असल आदमी को भी मुश्किल होता है। अब लोगों से क्या कहना चाहिए? लोगों से कहते हैं जो चेक करके खाओ, पहले देखो ठीक है कि नहीं है। शक हो जाएगा किसी जगह, टेस्ट कराओ, जो गलत होगा पकड़ाओ दुकानदार को, जो भी होगा। जी, मेरा नाम बशीर अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ श्रीनगर में अगर देखा जाए तो ये ठीक ही है। 50 रुपये में सब्जी पता प्लेट एक मिलता है तो मतलब ठीक है दूसरी जगहों से। लेकिन एक ही चीज़ होनी चाहिए कि जितनी भी सफाई हो उतना अच्छा है। चाहे जो इसका किचन है, होटल का किचन है या बर्तन है, दूसरी चीज़ें हैं, जितनी सफाई हो उतने कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। होटल वाले से आप देखो, जिस होटल में आप मतलब घुस जाते हैं, मतलब रेट तो लगाते हैं ये, लेकिन फिर उसका जो क्वालिटी होता है तो वो तो ठीक नहीं होता है। तो मैक्सिमम होटल का यही है, मतलब जो खाने का सिस्टम है, जो क्वालिटी उसकी है वो ठीक मेंटेन नहीं करते। देखने वाला भी कोई भी इनको नहीं है। यहाँ बहुत गाँव से लोग आते हैं, हजारों में, लाखों में।
यहाँ आते हैं खाना खाने, कभी ये प्रॉब्लम नहीं हो गया। आप कस्टमर को भी बोल सकते हैं ऐसा इधर कैसा खाना मिलता है, रीजनेबल रेट में मिलता है मगर साफ भी मिलता है। यहाँ ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अच्छी बे मुसलमान अच्छे खुदा दिन परवरदिगार तम नश पाक साफ नहीं हलाल गुन पान अन यह हलाल नशा पे मान वर्तान बेकिस कस्टमरस, कस्टमर खे हर कह तमिस दिमो हर कह मगर गुनाह तमिस खराब क्लान क्या मुसलमान पे यह कुन तम खो तेल नशील नशीला चीज कुन रेगस कुन तेल तम खो सू कुन अयाल दिन सू तम अयाल तर्दा सू नफर ती कब्र मज गई वसली नार। लोगों का एक ही चीज है, उनको देखे खाना चाहिए, खाली ये रेट देख के नहीं खाना चाहिए। कभी मिलेगा रिश्ता चावल मिलेगा 60 रुपया 50 रुपया, मगर ये सोचना चाहिए उनके लिए बेस्ट वही है जो सोचना पड़े पहले कि चीज़ क्या है क्या नहीं है, फिर खाना चाहिए। बाबर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन में एक खास जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो एसोसिएशन का काम क्या है, या और साथ में ये भी आपसे जानने की कोशिश की क्या अब तक आपको ऐसी कहीं पे इंफॉर्मेशन होटल में मिली है या नहीं? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन में हमारे जो मेंबर्स हैं इसमें तकरीबन 107 होटल्स हैं और तकरीबन कोई 76 रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ जो हैं वो मेंबर्स हैं। तो हमारी मेनली जो इसकी वर्किंग रहती है कि हमारे जो मसाइल हैं वो हम किसी हद तक जो जायज़ मांगे हैं वो गवर्नमेंट के साथ ये करें। हाँ, जब ये इंसिडेंट हुआ, जब हमने देखा तो हमने जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे इसके यूटी के, उनके साथ हमारी जो है मीटिंग रही। वेरी नेक्स्ट डे जब वो जुकरा वाला इंसिडेंट हुआ तो उसमें देखिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम खुद निकल जाएं इंस्पेक्शन करने, हमको तो कोई अंदर आने देगा नहीं, बिकॉज वी आर नॉट द अथॉरिटी। जो इसमें क्रॉस चेक होगा वो गवर्नमेंट ही कर सकती है और कंसर्निंग जो इदारा है, जो अथॉरिटीज़ है, वही कर सकती है। लेकिन उसमें हमने अपनी सजेशंस इनको दी। सजेशंस में यही हमने कहा कि स्ट्रीट वेंडर और ढाबाज वगैरह, ये जो छोटी मोटी ईटरीज हैं, इनका भी डाटाबेस बनाया जाए, इनकी भी इंस्पेक्शंस क्या की जाएं। और सेकेंडली ये जो भी आज की डेट में इन्होंने 2 या 3 जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको उनकी लाइसेंसेस कैंसिल की गई है, लेकिन उनका एफआईआर भी कटना चाहिए और उसमें जो धारा लगनी चाहिए वो अटेम्प्ट टू मर्डर लगनी चाहिए। लेकिन बाबर, आपको रोकने की कोशिश करूँगा। अभी जब हम लोकल से बात कर रहे थे और ख़ास तौर पर हम खुद अलग अलग होटल्स में भी गए, लेकिन जिस तरह से जो A ग्रेड या B ग्रेड के होटल है, बड़े बड़े होटल है, वहाँ पे जिस तरह का पैनिक माहौल बना हुआ है, लेकिन बड़े होटल्स में उनका असर देखने को नहीं मिला। ऐसा लगा कि वो अब एक ट्रस्ट बन चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सर, आज का जो कस्टमर है वो बेवकूफ़ या अनजान नहीं है या अनपढ़ नहीं है। आज तो सर डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ अपडेटेड है, पूरी दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं। तो एक क्लाइंट को, एक कस्टमर को पता होता है कि मैं कहाँ खा रहा हूँ, उसका टेस्ट क्या है और वो ट्रस्ट फैक्टर क्या है। जो हमारे A ग्रेड एंड B ग्रेड के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, ईटरीज हैं, कहीं पे भी सेल डेफिसिट नहीं आया है, क्योंकि कस्टमर को भी पता है कि जी मैं जब ये यूज़ कर रहा हूँ, ये मीट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका टेस्ट कैसा है, तो डेफिनेटली ये इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब आप देखिए कि आप किसी ढाबे पे चले जाते हैं, वहाँ पे 100 रुपये के वो 4 रिश्ते दे रहा है, तो सबसे पहले कस्टमर को भी अपने आप से पूछना चाहिए, अगर मीट 700 रुपये केजी है तो ये 400 रुपये में 4 रिश्ते जो हैं क्या, और वो भी सर बड़े बड़े साइज़, वो कोई छोटा साइज़ नहीं, ज़बरदस्त वो बड़े साइज़ हैं, तो ये किस तरीके से जो है ये मुझे 4 रिश्ते जो हैं वो कर रहा है। लेकिन वो भी शायद अपने आप को क्वेश्चन नहीं करता है, वो कहता है जी सस्ता मिल रहा है तो चले खा लें। अब देखिए हम देखते हैं कोई वेंडर्स हैं 20 रुपये की तो जी बेच रहा है, सर कहाँ से पॉसिबल है। आम लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आम लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी विजिलेंट रहें, और कहीं पे भी आपको अगर इस तरीके का कोई शक व शुबा हो कहीं पे, तो गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है, फूड डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है, वहाँ पे इमीडिएट तौर पे इसको जो है वो कंप्लेंट की जाए। और हमने भी गवर्नमेंट को जखारा की तरफ से भी पूरा अपना सपोर्ट दिया है कि जहाँ हमारी ज़रूरत है हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। फूड डिपार्टमेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कई सालों के बाद ऐसा ऑपरेशन हमें देखने को मिला, तो लेकिन ये 3 या 4 साल में एक दफ़ा ऐसा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जनाब उनके लिए यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए।
अब तो चले पीछे की हम बात करें नहीं कि पीछे क्या हुआ, किस आने तरीके वाले से दिनों हुआ, में? लेकिन आने वाले दिनों में जी इसके कानून को सख्त किया जाए। ठीक है जी, इसमें जो बेचने वाला खरीदने वाला है उसको अंडर लॉ बुक किया जाए, और सारी जो हमारी सी ग्रेड और जो ढाबे हैं और जो हमारी रोड साइड वेंडर्स हैं उनकी प्रॉपर ये लाइसेंसिंग में जाएं, और उनकी जो डाटा है वो भी फूड डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास नोट करे। बाबर साहब शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।